अगली सुबह रतनपुर गांव बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। हवा पहले जैसी नहीं थी, उसमें सड़ांध और ठंडक मिली हुई थी, जैसे जंगल ने रात भर सांस रोकी हो। लोग अपने घरों से कम ही बाहर निकले और जो निकले भी वो एक दूसरे की आंखों में देखने से बच रहे थे। हर किसी को लगता था कि कुछ अभी भी गांव के आसपास घूम रहा है। अरुण पूरी रात सो नहीं पाया था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही 12 परछाइयां आती रहीं, खासकर वो परछाई जो उसके पिता जैसी दिखती थी। सुबह होते ही उसने मंदिर की ओर जाने का निश्चय किया, भले ही पूरा गांव उसे रोक रहा था। जब वो खामोशी के मंदिर पहुंचा तो दरवाजा फिर से आधा खुला हुआ था। अंदर का पीपल का पेड़ पहले से ज्यादा सूखा और काला दिख रहा था। जिन 12 काले धागों पर नाम लिखे थे, उनमें से एक धागा टूटकर नीचे गिरा पड़ा था और वो नाम उसके पिता का था। अरुण ने जमीन पर कदम रखा तो फर्श बर्फ जितना ठंडा महसूस हुआ। अचानक उसे दूर से पैरों की धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पीछे की तरफ चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मंदिर के भीतर से धीमी फुसफुसाहट गूंजी, वही आवाज जो रात में सुनी गई थी। गांव लौटकर अरुण ने बाबा हरिनाथ से सब बताया। बाबा बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले कि वे 12 लोग मरकर भी नहीं मरे हैं। वे परछाइयों की दुनिया में फंस चुके हैं, एक ऐसी सीमा जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा मिट जाती है। उसी दिन शाम ढलते ढलते गांव में 3 और घटनाएं हुईं। पहला, कमला देवी के दरवाजे पर फिर से उल्टे पैरों के निशान दिखे। दूसरा, गांव का एक बच्चा अचानक बोला कि उसने जंगल में अपने मरे हुए दादा को खड़ा देखा। तीसरा, बंद पड़े मंदिर की घंटी फिर से अपने आप बज उठी। रात होते ही अंधेरा पहले से गहरा हो गया। अरुण अपने घर की खिड़की के पास बैठा था कि तभी उसे बाहर आहट सुनाई दी। उसने देखा कि वही 12 परछाइयां फिर से जंगल के किनारे खड़ी थीं, लेकिन इस बार वे अकेली नहीं थीं। उनके पीछे एक और आकृति थी, लंबी, झुकी हुई और पूरी तरह काली। अचानक परछाइयां चलने लगीं और गांव की ओर बढ़ने लगीं। वे हवा में तैरती हुई लग रही थीं, जमीन पर कदम नहीं रख रही थीं। जैसे जैसे वे करीब आईं, अरुण ने साफ देखा कि उनमें से सचमुच उसके पिता जैसी दिख रही थी। वही चेहरा, वही कद, वही कपड़े। दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, बहुत धीमी। फिर बाहर से आवाज आई, अरुण, दरवाजा खोलो। अरुण ने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी पकड़ ली। उसी पल बाबा हरिनाथ की आवाज दूर से गूंजी, मत खोलना, जो बाहर है वो तेरा पिता नहीं है। दरवाजे के बाहर खड़ी परछाई अचानक हंसी, लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। उसमें दर्द, गुस्सा और भूख मिली हुई थी। दरवाजे की लकड़ी पर काले निशान बनने लगे, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। तभी मंदिर की घंटी तीसरी बार बजी और उसी क्षण अरुण ने देखा कि उसके घर की दीवार पर एक नया काला नाम उभर रहा है, उसका अपना नाम।